खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, सिख श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छी खबर है। करतारपुर कॉरिडोर का काम करीब पूरा हो चुका है। 20 अक्टूबर से श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे और फिर 8 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करेंगे और इसी दिन श्रद्धालुओं का पहला जत्था सीमा पार कर पाकिस्तान जाएगा और गुरु नानक देव जी के दर्शन, जो गुरुद्वारा है वहां जाकर दर्शन करेगा। यात्रा के लिए पासपोर्ट की जरूरत होगी, लेकिन वीजा की जरूरत नहीं होगी। इमरान सरकार ने भारत से दर्शन के लिए जाने वाले यात्रियों से $20 यानी 1500 भारतीय रुपए की फीस देने को कहा है। कई बार अपील के बाद भी पाकिस्तान इसे हटाने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान ने साफ कर दिया कि $20 नहीं तो दर्शन नहीं। इसे लेकर लोग नाराज हैं। $20 वाली फीस और यात्रा के समय को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच हालांकि बातचीत अभी भी चल रही है। इससे पहले एबीपी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी वहां पहुंचे थे। दिखाते हैं आपको ओम प्रकाश तिवारी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हम इस समय खड़े हैं भारत पाकिस्तान सीमा पर और यही वो जगह है जहां पर अगले महीने प्रधानमंत्री आकर करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। मेरे पीछे आप जो दूर वो सफेद रंग की इमारत देख रहे हैं, ये वही इमारत है जहां से भारतीय श्रद्धालु पाकिस्तान जाएंगे। ये पाकिस्तान में बनी इमारत है और इसी इमारत में प्रवेश करने के बाद भारतीय श्रद्धालु पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारे में जाएंगे, जहां पर वो अपना मत्था टेकेंगे। इस गुरुद्वारे तक जाने के लिए ये जो सामने पुल दिखाई दे रहा है, इसके नीचे एक कॉरिडोर बनाया गया है और उस कॉरिडोर के जरिए श्रद्धालु सीधे उस इमारत तक, दूर पाकिस्तान में मौजूद उस इमारत में जाएंगे और वहां से अपना आगे का रास्ता तय करेंगे। पाकिस्तान का कहना है कि अभी इस पुल को उनको अपने तरफ पुल बनाने के लिए 5-6 महीने का समय लगेगा। अब मैं आपको दिखाता हूं कि भारतीय साइड में जो गलियारा बनाया गया है वो भी लगभग अपने खत्म होने के कगार पर है, चूंकि प्रधानमंत्री को इस कॉरिडोर का उद्घाटन करना है अगले महीने में। लिहाजा इसका काम भी बड़ी तेजी के साथ चल रहा है और इसी कॉरिडोर में आकर तमाम भारतीय श्रद्धालु पहले अपना पासपोर्ट चेक कराएंगे। उन्हें यहाँ वीजा की जरूरत नहीं होगी, लेकिन उन्हें पासपोर्ट अपनी शिनाख्त के तौर पर रखना पड़ेगा। इस मामले में दोनों देशों के नागरिकों के लिए एक अच्छी पहल है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इमरान खान का जजिया कर है। इमरान खान की सरकार ने साफ तौर पर जवाब दिया है कि $20 की जो रकम है उस रकम को वो कदापि हटाना नहीं चाहेगा और यानी कि 1500 रुपए दिए बिना कोई भी श्रद्धालु उस गुरुद्वारे के दर्शन नहीं कर पाएगा, वहां पर मत्था नहीं टेक पाएगा। इमरान खान सरकार ने साफ किया है कि $20 की रकम को लेकर वो भारत सरकार के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। यानी जिनके पास पैसे नहीं हैं वो उस गुरुद्वारे में जाकर फिलहाल मत्था नहीं टेक पाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भारतीय सरकार ने कहा था कि विशेष पर्वों पर 10,000 अतिरिक्त लोगों को वहां जाने की छूट दी जाए, उस छूट के लिए भी पाकिस्तान सरकार ने फिलहाल कहा है कि वो इस पर विचार करेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि भारतीय जत्थों के साथ जो वहां पर एक काउंसलर एक्सेस दिए जाने की बात थी, यानी कि यहां से जो जत्थे जाएंगे और उन्हें पाकिस्तानी सीमा में किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो, इसके लिए भारत की तरफ से प्रस्ताव था कि उनके साथ एक सरकारी आदमी जाएगा। लेकिन पाकिस्तान सरकार ने भी भारत सरकार के इस प्रस्ताव को पूरी तरह से नकार दिया है और कहा है कि ऐसा कोई भी काउंसलर एक्सेस उनको नहीं दिया जाएगा। दोनों देशों की जनता नहीं चाहती कि दोनों देशों के बीच टकराव हो या तनाव हो। करतारपुर कॉरिडोर इस तनाव को घटाने का एक अच्छा उदाहरण साबित हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इमरान खान सरकार जजिया कर हटाएगी और गरीब लोगों को भी गुरुद्वारे के दर्शन कराएगी। ओम प्रकाश तिवारी, एबीपी न्यूज। तो देखिए, अब जो छोटा विवाद बाकी रह गया है इस पूरे मामले में वो ये कि पाकिस्तान सरकार की तरफ से जिस तरीके से हर श्रद्धालु से 1500 रुपए की फीस वसूलने की बात कही जा रही है। अब आपको लेकर चलते हैं जीरो लाइन, यानी वो निचली सड़क जहां पहले चरण में श्रद्धालु पाकिस्तान सीमा में जाएंगे। अब हम खड़े हैं भारत पाकिस्तान सीमा स्थित जीरो लाइन पर। 8 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी जब करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे तो यही वो सड़क है जो नीचे से होती हुई जीरो लाइन होती हुई पाकिस्तान के अंदर जाएगी। इसी सड़क से श्रद्धालुओं का पहला जत्था आएगा और उसके बाद लेफ्ट घूमेगा और उसके बाद आप देख सकते हैं पीछे उस गेट से वो एंट्री लेगा और ठीक सामने भारतीय जामांज खड़े हुए हैं जहां पर जीरो लाइन खत्म होती है और उसके बाद पाकिस्तानी सीमा शुरू हो जाती है। सामने ही लिखा हुआ है वेलकम टू पाकिस्तान। श्रद्धालुओं का पहला जत्था इसी सड़क से होता हुआ सामने दिख रही सफेद इमारत में जाएगा, जहां पर
वो उनके कागजात चेक होंगे और उसके बाद उनका लिस्ट से मिलान किया जाएगा, जो लिस्ट भारतीय अथॉरिटी द्वारा वहां दी जाएगी, और उसके बाद वो आगे जाकर करतारपुर गुरुद्वारे में अपना मत्था टेकेंगे। इसी रूट से श्रद्धालुओं का दस्ता वापस भी आएगा और वापस आते हुए भी उनकी प्रॉपर चेकिंग होगी, और इस चेकिंग के बाद इसी रूट से होता हुआ वो जत्था शाम को वापस आ जाएगा। जो अभी तक की योजना है उसके मुताबिक पाकिस्तान ने इस बात पर सहमति जाहिर की है कि प्रतिदिन 5000 लोगों को वो इस रूट से दर्शन करने की अनुमति देगा, लेकिन 5000 से आगे की सीमा पर अभी तक पाकिस्तान ने कोई जवाब नहीं दिया है। आप देख सकते हैं इस कॉरिडोर को अंतिम रूप दिया जा रहा है, यानी प्रधानमंत्री मोदी इसके उद्घाटन करने जब आएंगे तो पूरी तरह से तैयार मिलेगा। और ये जो गेट आप देख रहे हैं, इस गेट को ही जीरो लाइन कहा जाता है। भारत पाकिस्तान की जीरो लाइन, नो मेंस लाइन, जो दोनों गेट हैं उसके बीच की जो लाइन है वो नो मेंस लाइन है, और यहाँ पर इसके बाद उस तरफ पाकिस्तान की सीमा शुरू हो जाती है। वो जो आप कंस्ट्रक्शन का काम देख रहे हैं वो पाकिस्तान की सीमा में चल रहा है, और इधर भारतीय सीमा है, यानी दोनों सीमा के प्रहरी एक दूसरे के आमने सामने हैं, और दूर वो इमारत है जहां पर श्रद्धालुओं का पहला जत्था जाकर रुकेगा और वहीं से वो दर्शन के लिए जाएगा। ओम प्रकाश तिवारी, भारत पाकिस्तान सीमा जीरो लाइन। देखिए, करतारपुर कॉरिडोर से एबीपी न्यूज आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स दिखा रहा है। मेरे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी जो वहीं पर मौके पर मौजूद हैं, और करतारपुर यात्रा शुरू होने से पहले एबीपी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी जो ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। करतारपुर कॉरिडोर परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है, लेकिन इस पर पाकिस्तान की तरफ से कैसे ग्रहण लगाने की कोशिशें भी साथ के साथ चलाई जा रही हैं, ये अब आप जानिए। करतारपुर कॉरिडोर की भारत सरकार की योजना तो बेहद सराहनीय है, लेकिन पाकिस्तान लगातार उस पर अपनी चाल पर चाल चलता नजर आ रहा है। जिस सड़क पर हम खड़े हैं, इसी सड़क से पहला जत्था श्रद्धालुओं का पाकिस्तान में प्रवेश करने जाएगा, लेकिन इसके दूसरे चरण में जो पुल आप देख रहे हैं, इस पुल के जरिए पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश करने की बात थी। पाकिस्तान ने आगे अपनी सीमा में पुल बनाने की बात भी की थी, लेकिन पाकिस्तान बाद में अपनी इस बात से मुकर गया और उसने अभी तक पुल नहीं बनाया है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि अगले 5-6 महीनों में वो अपनी सीमा में पुल बनाने का काम शुरू कर देगा, क्योंकि जैसे ही इस इलाके में बाढ़ आएगी, नदी का पानी इस पूरे इलाके को भर देगा, और जिसके चलते ये जो सड़क आप देख रहे हैं जो करतारपुर कॉरिडोर के लिए जाएगी, ये सड़क पूरी तरह से डूब जाएगी। यानी आने वाले दिनों में यदि पाकिस्तान इस फ्लाईओवर का निर्माण नहीं करता है तो इस परियोजना पर पूरी तरह से ग्रहण लगने की संभावना है, और ये पूरी तरह से पाक की नापाक चाल भी हो सकती है, क्योंकि सदैव उसकी कथनी और करनी में फर्क रहा है। उसके खाने के दांत और दिखाने के दांत और सदैव अलग अलग रहे हैं। यही कारण है कि इस परियोजना पर भी बहुत बड़ा ग्रहण लग सकता है। ओम प्रकाश तिवारी, जीरो लाइन, करतारपुर, एबीपी न्यूज।